हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल गणितीय सिद्धांत में। हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग ये तो जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, बट ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कैसे होता है उसको जानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझेंगे। पाइथागोरस ने क्या किया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों को रिलेशन को बताया था। जैसे वी हैव, मान लो वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो एबीसी है बेटा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो एबीसी है, जिसमें आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो इसमें उन्होंने बताया क्या था, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी 90 के सामने वाली जो साइड है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो उन्होंने कहा था जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। यही रिलेशन दिया था, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस ने एक लाइन में बता देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो तीन साइड होती है, तीनों साइडों के रिलेशन को स्थापित किया था। पाइथागोरस थ्योरम केवल वैलिड होता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्लियर। आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव कैसे, अब इसको हमको क्या करना है, इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू प्रूव, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। भाई पाइथागोरस तो सब जानते हैं, बट प्रूव करने की जब बात आती है तो प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, प्रूव करने से पहले आपको क्या समझना होगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, इसको भी हम आपको जब प्रूव करेंगे तो उसमें बता देंगे। क्लियर। ये सिमिलरिटी से ही प्रूव होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, दिया क्या है। तो आपका लिखिएगा इन विच अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। एक राइट एंगल एबीसी में आपका एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है। आप एक बना लीजिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ध्यान से इसको समझना होगा, हर एक बातों को ध्यान से समझना होगा, तब तो क्लियर समझ में आएगा आपको। आप इसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आप लेट कर लीजिए, ये आप भुजा ए, इसको बी और इसको सी कर लीजिए। तो अब हमको इसमें ये तो दिया हुआ है। अब हमको इसमें देखो बेटा, टू प्रूव लिखो। प्रूव का करना है आपको। तो प्रूव आपको ये करना है कि ए सी ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको हम ए बी बोल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर। हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है। इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। क्या करना है, छोटा सा, कि बी ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। एसी पे एक ड्रा करना है परपेंडिकुलर बी बीडी। क्लियर। तो हम लोग ड्रा कर लें। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से हमने ड्रा कर दिया बीडी, और ये इस परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल पे। अब क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी लास्ट, वो होगी प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए वर्क क्या करना होगा, तो हमको करना क्या है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, फिर ये एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है, इसके अंदर एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों को हमको सिमिलर दिखाना होगा बड़े के साथ। तो सिमिलर दिखाने के लिए कोई दो कॉरस्पॉन्ड एंगल इक्वल दिखाना होता है। क्लियर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो गया, तो बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल आप लिख चलिए। तो इन दोनों ट्रायंगलों में क्या हो जाएगा, आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। ये आपका गिवन है, दिया है। अब देखो एंड एंगल सी देखिए, दोनों में एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो जाएगा। दोनों ट्रायंगलों में एंगल सी आया है कि नहीं आया भाई, देखो ना, बी डी सी में भी सी आया है और आपका ए बी सी में भी सी आया है, सी कॉमन एंगल हो गया। अब सी की जो सामने साइड होगी, तो सी के सामने वाली साइड बड़े में अल्टीट्यूड है, तो इसके सामने ये वाला अल्टीट्यूड, ये वाला बेस कहलाएगा इसका। क्लियर। आप बहुत ध्यान समझिए, देखो आप देखो यहाँ से, जो सी के सामने साइड है, सी के सामने साइड इसमें कौन है, ए बी है। तो इस बड़े वाला का जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब अल्टीट्यूड है। तो इस वाले ट्रायंगल में सी के सामने जो होगी ये इसका अल्टीट्यूड होगी, तो ये बेस हो जाएगा। और ये 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इसका हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो इसलिए आप लिखिएगा ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी होगा ट्रायंगल, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। यहां लिखिएगा बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्लियर।
तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये सिमिलर। तो देन जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, एक बात और जान लो आप, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो इसका बड़े वाले का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी इसका हाइपोटेनस AC और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा BC इज इक्वल टू, फिर इसका हाइपोटेनियस, आप इस देखो आप इसका हाइट ले लो तो बड़े वाला का हाइट AB होगा, तो यहां से AB अपान और इसका हाइट आपका BC होगा, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। फिर इसका बेस हमारा BC होगा और इसका हमारा बेस CD होगा, ये हमारा। अब यहां से एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहां से आपका ये हो गया, दोनों आपके ट्रेंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर जब ट्रेंगल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होता है, तो AC बटा BC, AB बटा BC इक्वल टू BC अपान CD होगा। क्लियर। यहां से यदि आप इन तीनों आपस में इक्वल है तो हम इतना और इतना को और AB तो लिख सकते हैं कि AC अपान BC इज इक्वल टू ये BC अपान CD, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का BC मल्टीप्लाई होगा BC स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा AC इंटू CD। क्लियर। ये आप लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ऐसे ही अब आप ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाइए, तो लिखिए इन ट्रायंगल हम लेके चलते हैं ABC एंड ट्रायंगल हमारा AB और D लेके चलेंगे, ABD को। तो इसमें आप देखो ध्यान से, आपका एंगल जो B है वो बराबर है एंगल D के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 है, एंड जो आपका एंगल A है वो भी A आपस में दोनों में कॉमन है, ये कॉमन एंगल हो गया तो बराबर हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल आपका जो हमारा ABC होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABD के बाई AA, यहाँ पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई होगी। क्लियर। जब ये भी सिमिलर हो जाएगा बेटा तो यहां से इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर होगा। देखो ध्यान से आप, B के सामने जो भुजा है वो बड़े वाले के लिए AC है और इसके लिए D के लिए आपका AB हो जाएगा। फिर यहां से A के सामने जो साइड है बड़े वाले के लिए BC है और इसके लिए सामने वाली साइड BD है A के सामने, और बची हुई साइड इसका AB हो गई और इसका बचा हुआ साइड AD हो गया। यदि आप ध्यान से यहां से देखें तो ये दोनों एक साथ लिखिए, तो यहाँ पे BC, आप BC को एक साथ लिखिए, तो यहाँ पे आपका आ चुका है क्या, BC स्क्वायर। तो अब R इसको हम लिख सकते हैं AC बटा AB, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों उठा लीजिए AB अपान AD, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं इंप्लाइज दैट, तो आपको मिलेगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AC इंटू AD मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इतने में ही हम लोग कवर कर लेंगे इसको, तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं हम लोग 1 2 को, तो BC ऑफ स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD है, तो यहां से BC ऑफ स्क्वायर प्लस AB ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AC कॉमन कर दीजिए, तो हमारा CD प्लस AD होगा, तो यहां से BC स्क्वायर इज इक्वल प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और देखो यहाँ पे CD प्लस AD, तो CD प्लस AD क्या कहलाएगा आपका, AC कहलाएगा। तो AC का AC में गुणा करते हैं तो AC ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो आपको लाना था R, इसी को हम लोग साइड को C स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम बोल रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां से हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है यूजिंग बाय क्या, मतलब यूजिंग बाय सिमिलर ट्रायंगल से। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से प्रूव कर दिया है। आप इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।